हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो पिंटो सरोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा सिंह जी, राम राम सर जी, कृष्णा प्रताप जी, राम राम, दीक्षा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, मानसी जी, सिद्धार्थ शर्मा, शीतल दीक्षित, राम राम भैया जी, राम राम जी। तो सचिन जी भी यहाँ पर देख पाऊं तो भैया जी सभी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ते हुए। बॉबी बाबू जी जय भीम, फिरोजाबाद से सर जी जय भीम जी, आपकी स्वीकार। और उपेंद्र विश्वकर्मा जी। तो एक बार है यहाँ पर सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से जुड़ते हुए और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी करते हुए। तो सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ जुड़ेंगे और आज टॉपिक होगा हमारा बौद्ध धर्म। इनसे पहले हमने 8 महाजनपदों को पढ़ा और जिसमें एक एक पॉइंट को बेहतरीन और शानदार तरीके से हमने किया था। राधे राधे आप सभी की स्वीकार और चलते हैं भैया जी आज इसी से आगे की तरफ, बौद्ध धर्म की तरफ। ठीक है। तो एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश की इतिहास की बात करूंगा तो मैं जो उन्हीं पॉइंटों को उठाऊंगा कि जो उत्तर प्रदेश से संबंधित। अब जैसे कि मैं बौद्ध धर्म को पढ़ाऊं तो सर मैं बौद्ध धर्म के उन्हीं उन्हीं फैक्टों को बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश में जिनका उल्लेख है। ठीक है। अब आप यदि मुझसे कहने लग जाएं कि सर जी पूरे के पूरे बौद्ध धर्म को पढ़ाओ, तो पूरे के पूरे बौद्ध धर्म को सर पढ़ाएंगे जो इतिहास वाले हैं। मैं उन फैक्टों को यहां पर बताता चलूंगा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे हैं। एक कारण तो ये हो गया। अब कुछ मेरे साथी कह रहे हैं जैसे मैं देखूं सर जी ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, तो ये ऊपर ऊपर नहीं है। ये जो है ना दिक्कत ये हो रही है कि मैं बस उत्तर प्रदेश के पॉइंट को उठा रहा हूं। ठीक है, चलो जी। बहुत बढ़िया मनीष कुमार जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट हो जाएंगे आने, तो धैर्य पकड़ेंगे। और दूसरी एक और बात, यदि हम देखें तो हमारा अभी भी कोई भी, जैसे उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का इतिहास भी अभी कंप्लीट ना हुआ। बाकी तो मैंने सारे आपको मंडल, प्रशासनिक व्यवस्था और जी के जिलों से या राज्यों से सीमा साझा करना, ये सारी चीजें एक एक पॉइंट को बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। ठीक है, अब कुछ जो है कुछ मेरे भैया कह रहे सर जी ठीक है वह 2 मिनट का टाइम लूंगा, दो ना 1 मिनट ही, उसके बाद सर थोड़ा सा ट्रिक के साथ बढ़ाना। बहन जी यहाँ में ट्रिक कहाँ से बनेंगी इतिहास में? यदि बौद्ध धर्म है तो जैसे चलो मैंने काशी महाजनपद पढ़ाया, ये बताओ कि इसमें ट्रिक क्या बनेगी? थोड़ा मुझे बता दो कि भैया जी ये ट्रिक बन जाएगी ना बनेगी ट्रिक? ठीक है, अब ये थोड़ी खेल कूद थोड़ी है कि खेल कूद में मैंने बना दिया ट्रिक कि ऐसे कर दो और जी के पोलो 4 और ये इतना। अब इसमें तो एक और बात है। अब जैसे बौद्ध धर्म में कहीं से उत्तर प्रदेश का कोई पॉइंट उठाऊंगा, कोई कहीं से, इस तरीके से। अब दूसरी एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा जो अभी ठीक है, एक भैया रात भी टैग कर रहे थे, कुछ पर्सनल भी, सर एएनएम का पेपर देखो, ये देखो अभी आप चल रहे हैं। ठीक है, जिस दिन उत्तर प्रदेश का इतिहास कंप्लीट हो जाए उस दिन आप मुझसे ये कहना कि सर जी इस पेपर में ये क्वेश्चन था और ये हमने नहीं पढ़ा, तब आप कहने के हकदार हैं। और जहां तक मैंने अब तक पढ़ाया है, जिस भी पेपर में क्वेश्चन आया होगा, किसी प्रीवियस ईयर को उठा लो, यूपी ट्रिपल एससी को, वहां से अलग ना आया होगा। ठीक है, अब तुम कंपेयर कर रहे हैं अवध अवध के नवाब को चाहिए, तो अभी तो मैं अवध तक पहुंचा भी ना हूं। ए भैया जब अवध आ जाए तब आप मुझे बताना कि सर जी अब अवध यहां जैसे आपने छोड़ दिया, तो वहां तक तो मैं पहुंचा ही ना हूं। ठीक है, अब जिस पॉइंट को मैं कराता चलूं और वहां से तुम जो है कर लेना। ठीक है, चलते हैं तो भैया जी
अब बोधिस्म की बात आएगी तो मैं उन्हीं फैक्टों को करा पा रहा हूंगा कि जो भैया जी उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे हैं। आगे बात समझ में, चलो तो आप इसी के साथ जो है करते हैं। पहली बात तो बौद्ध धर्म की बात की जाए तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। कुछ नवीन धर्मों का उदय होता है जिसमें बौद्ध धर्म पढ़ेंगे हम और जैन धर्म को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बौद्ध धर्म को यहां पर करते हुए तो ये तो सभी को पता होगा कि बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन हैं। ठीक है, जो बौद्धिज्म है इनके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं। अब आप मुझसे कहेंगे कि गौतम बुद्ध जी ने गृह त्याग, तो इन फैक्टों को तो मैं बताता चलूंगा लेकिन मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं उन पॉइंटों को ही लिखाऊंगा जो उत्तर प्रदेश से, फिर मेरी बात समझ लेना। ठीक है, चलो तो पहले बौद्ध धर्म की बात आती है तो सरछी ये तो हमें बताना ही होगा कि भैया इसके जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर हैं, उनका नाम क्या था? ये तो सभी बता देंगे सर। हाँ जी, फाउंडर की बात आती है तो फाउंडर आप बताएंगे सर जी। फाउंडर हो गए हमारे गौतम बुद्ध जी, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध किसके? तो आप सभी को बता देना है सर जी, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, राजकुमार थे। और आज एक देखा जाए क्योंकि इनके भाई बहन तो कोई था ही ना, सिद्धोधन की एकमात्र संतान थी जिनका नाम था गौतम बुद्ध। बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था, वो गृह त्याग, वो सारी चीजें हम क्लियर करते चलेंगे। सर फाउंडर की बात आती है तो गौतम बुद्ध, और बुद्ध ने अपने धर्म को आर्य धर्म कहा था। इन्होंने बौद्ध धर्म ना बोला था, ये तो बाद में बौद्ध धर्म। तो आप लिख देना सर जी, बुद्ध ने अपने धर्म को, ठीक है, किसने? ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, बुद्ध ने अपने धर्म को क्या कहा था? आर्य धर्म कहा था। ये पॉइंट आप सभी को करना है, अपने धर्म को आर्य धर्म। अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध ने अपना जो ये बौद्ध धर्म है, पहले बौद्ध धर्म थोड़ी नाम दिया तो ये तो बाद में धीरे धीरे पड़ा, तो बुद्ध ने अपने जो धर्म को आर्य धर्म कहा था। ये भी क्वेश्चन बन जाए कि गौतम बुद्ध ने अपने धर्म को क्या नाम दिया? आर्य धर्म। ठीक है, अब मैं इनके बचपन की बात करूं कि गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था। पहले तो हम बचपन का, क्योंकि जब बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी तो सिद्धार्थ, ठीक है ना। यदि हम देखें तो चाइल्डहुड नेम, गौतम बुद्ध जी के चाइल्डहुड नेम मतलब बचपन के नाम की बात तो होगी तो आप लिख देंगे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। यदि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है, वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, क्या भैया जी? सिद्धि, वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो, करने के लिए जन्म। अब क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए के लिए जन्मा हो कि सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सिद्धार्थ का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। आगे बात समझ में, चलो तो आप बताएंगे कि सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। ये इनके बचपन का नाम था। ठीक है, गोत्र इनका गौतम था, ये सभी को पता भी होगा, लेकिन जन्म और हम लिखेंगे। चलो स्पीड के साथ, ये तो आपने पढ़े होंगे ना कि गौतम बुद्ध जी का जन्म, ये गौतम बुद्ध जी के वर्थ की बात आती है तो कब हुआ। स्पीड के साथ बताते चलेंगे कि गौतम बुद्ध जी का जन्म, ठीक है, गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है मतलब कि कहां और कब हुआ था, तो 563 बीसी की बात है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात चल रही है ये।
तो ईसा मसीह के जन्म से पहले को बोलेंगे हम बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को बोलेंगे एडी, मतलब कि एनो डोमिनो, मतलब कि ईसवी। ठीक है, तो आप बताओ इनका वर्थ कब हुआ? तो 563 बीसी की बात है। बीसी मतलब कि ईसा पूर्व। नेपाल का एक तराई क्षेत्र था और इसी में पड़ता था भैया जी लुम्बिनी, नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी। अब देखो, गौतम बुद्ध जी के जो पिताजी थे ना शुद्धोदन, और माता का नाम था महामाया देवी, कोई संतान नहीं थी और वैसे भी अवस्था गुजरती जा रही थी। दुनिया भर की प्रख्यात पंडित हो, कोई मौलवी हो, सबको दिखाया, पहले जब तक मौलवी वगैरह ना थे, लेकिन सभी साधु संतों को दिखाया। भविष्यवाणी भी होती थी कि हां एक पुत्र होगा भी। तो भैया जी पहले हम चलेंगे वर्थ, वर्थ आप बताएंगे 563 बीसी, 563 बीसी। बीसी लिख दूं मैं? बीसी का मतलब होगा बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। में नेपाल की तराई क्षेत्र में भैया जी कौन सा क्षेत्र होगा? तो आप लिखेंगे में नेपाल की तराई क्षेत्र, नेपाल के तराई क्षेत्र। ये मैं पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है। नेपाल के तराई क्षेत्र में, ये कौन सा तराई क्षेत्र में स्थित कपिल वस्तु के, नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिल वस्तु के, कपिल वस्तु के क्षेत्राधिकार में आता था ये, ठीक है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी, और लुम्बिनी कहां पड़ता है मेरे साथी? आप बता देना सर जी। नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है आज, नेपाल में, हाँ सर जी। और नेपाल लुम्बिनी में, ठीक है ना, मतलब कि लुम्बिनी में, लुम्बिनी कहां पड़ता है? नेपाल। ये कर देना एक सेकंड। नेपाल, लुम्बिनी नेपाल के आम्रकुंज ग्राम में। अब भैया मैंने ये भी पूरा लिख दिया, आम्र, एक सेकंड, आम्र, हाँ आम्रकुंज, आम्रकुंज ग्राम, ग्राम में, ठीक है। आम्रकुंज ग्राम में साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष होगा? साल वृक्ष के नीचे। अब कुछ यहां दिमाग के यूं भी लगा देंगे सर जी तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि पढ़ाना होगा पहले। अब बात क्या है, इनकी माता जो थी ना महामाया देवी, अपने पीहर जा रही थी। पीहर का मतलब अपने मम्मी पापा के ग्राम, देवदह की थी वो, महाराजगंज में पड़ता है। अभी सारी चीजें क्लियर करेंगे। पहले कोई ऐसे संसाधन तो ना थे कि बस में बैठ रही है गाड़ी में, रानी थी, पालकी में बैठकर जा रही थी, कुछ सेना के लोग थे, कुछ दासी वगैरह उनके साथ थी, और अंतिम महागर्भ का चल रहा था। और जैसे ही जाते जाते चल रहे हैं, पालकी चल रही थी, तो बीच रास्ते में एक प्रसव पीड़ा उनको हुई। और जब प्रसव पीड़ा हुई, वो जगह थी आम्रकुंज, एक ग्राम था, वहीं पर मेरे साथी पालकी से उन्हें एक साल वृक्ष के नीचे बैठाया गया। और जब साल वृक्ष के नीचे बैठाया, तो वहीं पर उन्हें एक पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। आज जब पुत्र रतन की प्राप्ति, तो अब कहां लेकर जाएंगे? आगे तो लेकर नहीं जाएंगे, वापिस शुद्धोदन को एक खबर सुनानी है। एक समाचार पत्र लिखा है कि महाराज रानी के एक पुत्र हुआ है, बड़ी खुशी है। वापिस चल दिए हैं, कहां के लिए? कपिल वस्तु के लिए वापिस आ रहे हैं, लेकिन रास्ता ठीक उपचार नहीं मिल पाया। अब जो ठीक है पालन पोषण सारी चीजें हैं, अब रास्ते में आ रहे हैं, तो सर्दी गर्मी का ऐसा हुआ माहौल, वहीं पर महामाया देवी की तबीयत हो जाती खराब, और तबीयत खराब होते ही गौतम बुद्ध के 7वें दिन महामाया देवी का निधन हो गया। शुद्धोदन को एक तो खुशी एक दुखी, क्योंकि पुत्र रतन की प्राप्ति, और दूसरा दुखी कि उनकी पत्नी चली गई। ठीक है, तो पालन पोषण फिर कौन? प्रजापति गौतमी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये पॉइंट एकदम राइट है जी, यहां तक तो हो गया। अब ये जो कपिल वस्तु है ना, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु की जो पहचान है, इस कपिल वस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर की पिपर हवा से की जाती है।
जो सिद्धार्थ नगर है ना, सिद्धार्थ नगर के पीपर पीपर हवा, ये आप लग कर देना। पहचान सिद्धार्थ नगर की पीपर हवा से की जाती है। अब एक क्वेश्चन और यहां पर बनेगा, क्या बनेगा देखो, ये जो कपिल वस्तु का जो क्षेत्राधिकार था ये आसपास के जनपदों में भी फैला था, ठीक है। अब ये जो आज वर्तमान में पीपर हवा जो जगह है वो सिद्धार्थ नगर, कई जगह तुम्हें वस्ती भी मिल जाएगा, लेकिन राइट आंसर जो यहां पर बनेगा पीपर हवा सिद्धार्थ नगर, कपिल वस्तु, ठीक है। चलो, तो कपिल वस्तु, ठीक है, हिरण्यवती नदी के किनारे सर जी, अभी ना आएगी हिरण्यवती नदी, तो अंतिम संस्कार होगा, ठीक है। धैर्य पकड़ो अभी, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप अभी तो जन्म ही हो रहा है, आप कैली खत्म कर रहे हैं। हिरण्यवती नदी तो आगे आएगी, थोड़ा सा रुको। पहचान सिद्धार्थ नगर की पीपर हवा से किसकी की जाती है? कपिल वस्तु की जाती है। आगे बात सुन में, चलो। पिता, आज पिताजी की बात आती है सर जी। फादर, कोई बताएगा मुझे पिता का नाम क्या था? फादर, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो शुद्धोधन पिता का नाम था सर जी, शुद्धोधन। ये तो सभी को पता भी होगा, और ये शाक्य गण के मुखिया थे। कौन से? शाक्य जो गण था, शाक्य गण के मुखिया। अब मैंने कल आपको बताया था मुखिया, कल मैंने आपको बताया था जो कपिल वस्तु के जो शाक्य थे वो किस महाजनपद के क्षेत्र अधिकार में आते थे? कौशल। कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो शुद्धोधन ये शाक्य गण के मुखिया, और ये शाक्य गण किसमें था? कपिल वस्तु में, जो आज वर्तमान में पीपर हवा सिद्धार्थ नगर है। यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं होगा। चलें आगे। हाँ जी, माता का नाम यशोधरा, बहुत बेहतरीन। अभी तो मैं बता रहा, अब देख लो अब ये भी यूं कहेंगी डीप पढ़ाओ सर जी। माता का नाम यशोधरा बता रहे हो, पत्नी का नाम था। चलें आगे, आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ जाओ। माता का नाम, ठीक है। माता जो इनकी जो मदर हैं महामाया देवी, ये तो आप सभी को पता होगा, महामाया देवी। माता का नाम महामाया देवी, महामाया देवी, ये पॉइंट आपको लिख देना है। अब एक चीज और भैया जी, महामाया देवी रामगिराम के कोले गणराज्य की कन्या थी। ये पॉइंट आपको लिखना है सर जी। रामगिराम के, कौन सी गिराम की बात है? रामगिराम के एक कोलीय गणराज्य था, के करना है। रामगिराम के कोलीय गणराज्य, भैया जी कौन सा? कोलीय, कोलीय गणराज्य की, कोलीय गणराज्य की कन्या थी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। हाँ सर जी, भैया जी आप सभी को लिख देना। देखो, रामगिराम के कोलीय गणराज्य की कन्या थी। अब एक और मैं बात बताऊं आपको, ये जो रामगिराम है, अब यहां पर डाउट बना सर, यहां पर क्या डाउट बना दीक्षित जी? भैया जी यहां पर डाउट ये बना कि ये जो रामगिराम है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में है? अब यदि मैं देखूंगा तो कहीं तो मुझे मिलेगा ये भैया जी महाराजगंज, ठीक है, और कहीं मिल जाएगा भैया जी गोरखपुर, है ना। यही तो मिलेगा महाराजगंज, और कहीं पर मिलेगा ये गोरखपुर। अब जब हम अपनी जो बुकों को पढ़ेंगे ना, जो आप पर बुक है, जो आप पर बुक है, मेरी बात ने, ठीक है जी, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना बस, क्योंकि यूपी में बहुत सारे डाउट बने हुए हैं। तो मेरी बात यह है, जो रामगिराम है ना, तो कई जगह महाराजगंज और कई जगह हमें गोरखपुर। अब जो रामगिराम जो था ना, हाँ सर, ये वैसे तो वास्तविक रूप से महाराजगंज था, ठीक है।
अब ठीक है, अब भी महाराजगंज है, लेकिन रामगिराम अब कोलिय गणराज्य था तो ये फैले हुए थे। अब जैसे जैसे विभाजन हुआ टूटकर उत्तर प्रदेश के जनपद, तो ये क्षेत्र जो था रामगिराम का, अब जब हम देखेंगे बुक में हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा गोरखपुर के रामगढ़ ताल के पास रामगिराम था, बट ऐसा नहीं है। कई बुकों में आपको गोरखपुर मिलेगा और कई बुकों में आपको महाराजगंज, तो यहाँ पर राइट जो बन जाएगा वो महाराजगंज है, मतलब एक ऑप्शन में आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेकर भी आया हूं, उसमें भी आप देख लेना, ये बात आप कर देना। और साथ ही देवदह गण की राजा अंजन की पुत्री थी ये कोलिय गणराज्य, पूरा पूरा कोलिय जो गणराज्य था। अब उस गणराज्य में गण भी हुआ करते थे, तो एक था भैया जी देवदह, कौन सा? देवदह गण के एक राजा थे, देवदह गण के राजा, और राजा का नाम था अंजन। राजा का नाम क्या था भैया जी? अंजन की पुत्री थी, अंजन की पुत्री थी ये। आगे बात समझो, इनकी माता। और देवदह ये यूपी पुलिस का भी क्वेश्चन था। अब देवदह ये महाराजगंज में ही है भैया जी, ये क्षेत्र आपका महाराजगंज में, लेकिन कई जगह आपको बस्ती भी मिल जाएगा देखने को, क्योंकि मुझे पता है कि आप सर्च करेंगे तो बस्ती भी एक दो जगह दिखाई दे जाएगा। ठीक है, मेरे इन शब्दों को ध्यान से देखना आप, जो मैं बोल रहा हूं। देवदह महाराजगंज में, और यहीं पर गौतम बुद्ध जी का ननिहाल, ननिहाल मीन्स नानी का घर है ना, तो देवदह गण के राजा अंजन की पुत्री थी। अब गौतम बुद्ध जी का ननिहाल देवदह उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से जनपद में है? तो वो आप बताएंगे सर जी महाराजगंज में। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। 7वें दिन इनका निधन हो गया। जो 7वें दिन निधन हुआ किसका? महामाया देवी का। सौतेली माता मौसी थी, महामाया देवी से छोटी थी, प्रजापति गौतमी ने इस बच्चे का पालन पोषण किया है। आज शुद्धोदन दुख में भी है, दुखी तो ज्यादा है, और खुशी भी है कि एक पुत्र हुआ है। आज पुत्र के नामकरण की बात आती है तो भैया जी पंडितों को, ब्राह्मणों को, सबको बुलाया, उसकी राशि दिखवाई, हाथ दिखाए, तो किसी ने कहा कि किसी ने तो उसकी भविष्यवाणी कर दी कि या तो एक बलवान राजा बनेगा या एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सन्यासी बन जाएगा। और 90% ने बताई कि ये एक सन्यासी बनेगा। आज शुद्धोदन के मन में आई इतना बड़ा राजपाट, आज राजपाट को संभालने वाला एक बार से यदि वो भी सन्यासी बन गया, इसका उपचार, तो इसका उपचार इसके लिए ऐसा, इसे मतलब कोई ऐसी छवि इसे ना दिखाई पड़े जो इसके मन को भ्रमित कर दे, जो इसके जो मन का जो सन्यासी जीवन है उसको जागृत कर दे। गौतम बुद्ध जी के लिए शुद्धोदन ने हर ऋतु के अनुसार महल बनाए थे, यानी कि उम्र के अकॉर्डिंग सेना के व्यक्ति, सेवादार सब नियुक्त किए, कोई बूढ़ा, कोई मतलब बीमार, ऐसा कोई भी ना होना चाहिए। लेकिन जो था होना तो वही था। 4 दृश्य को भी देखा, और जो बाद का जो सन्यासी जीवन, एक सन्यासी को देखा, उस सन्यासी ने ही भाई साहब इनके आज हृदय परिवर्तन कर दिया। और उसी को देखते हुए ये जो जितना भर भी भोग विलास है इसे सब त्यागते हुए, और उस समय की सबसे सुंदर कन्या थी पत्नी यशोधरा, पत्नी से भी, ठीक है ना, 16 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, इनकी जो है शादी कर दी थी। वाइफ जी जो थी यशोधरा, ठीक है ना, यशोधरा इनकी पत्नी थी यशोधरा। और सर जब ये 16 वर्ष की थे, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से, उस समय की सबसे सुंदर कन्या थी यशोधरा, ठीक है, शादी हो भी जाती है, कहीं यहां मन लगे, लेकिन नहीं, इस सांसारिक जीवन से क्षुब्ध होकर गौतम बुद्ध जी ने, अभी तो सिद्धार्थी हैं, जीवन जीना चाहा सन्यासी का। प्रिय घोड़ा कंथक सारथी चन्ना, जिसे छंदक बोलते थे, निकल गए हैं। उरुबेला नदी अनोमा, मतलब उरुबेला स्थान था, अनोमा नदी राजशाही वस्त्रों को त्यागा, अपने आप ही अपने जो बालों को भैया मुंडन सुंडन करके, और उस अनोमा नदी में
मतलब कि जो है गोता वगैरह लगाकर राजशाही वस्त्रों को त्याग कर सन्यासी वस्त्र धारण करके वो राजशाही वस्त्रों की पोटली बांध कर दोनों घोड़ा कंथक और सारथी को दे दी, चल दिए, निकल गए हैं। पता पड़ी है कि सिद्धार्थ कहां? पूछा शुद्धोधन ने। किससे? छंदक से। चन्ना भी बोलते थे। बता दिया कि महाराज ऐसे से बात है, राजकुमार का हुक्म था, ना मानता तो दिक्कत और मानता तो दिक्कत। यहां पर यशोधरा, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी पुस्तक यशोधरा में बहुत ही सुंदर जो है वर्णन किया है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, आपने पढ़ा भी होगा। मैथिली शरण गुप्त यशोधरा रो रो कर कह रही है कि क्या उन्हें इतना विश्वास नहीं था कि मुझे एक बार बता देते। तो ये सारी चीजें ठीक है जी, चलो ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख देना। और बाकी मेरे साथी 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिषी कर्मण कहा जाता है। ये सारी चीजें ठीक है। और जो 6 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति भी हो जाती है। गया, जिसे आज बोध गया कहते हैं, फल्गु निरंजना नदी के तट पर, इन सारी चीजों को मैं ना बता पाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब दूसरी बात क्या है? प्रथम उपदेश। अब चलते हैं भैया जी कौन से उपदेश की तरफ? प्रथम उपदेश। अब ठीक है, मतलब कि अब यही कहने लग जाओ कि सर जी पढ़ा दो, तो भैया वो सर ही पढ़ाएंगे, मैं उत्तर प्रदेश ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, हमें अपना भी तो देखना है, फर्स्ट सरमन मतलब सिलेबस भी तो फर्स्ट सरमन। मतलब कि प्रथम उपदेश, आप पता है ये प्रथम जो उपदेश है, सुजाता 5 सन्यासी ब्राह्मण थे, इन्हें मिल गए थे। 6 वो रहते थे साथ में। आज सिद्धार्थ की जो है एक दिन तबीयत खराब, पांचों की पांचों मतलब 6 के 6 जाया करते थे वन में, वहीं अपने ध्यान लगाया करते थे, आपस में वार्तालाप किया करते थे, सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन एक दिन गौतम बुद्ध ना गए। आस पड़ोस के गांव में एक जो है शादी वगैरह थी, वहां से कन्या सुजाता खीर लेकर आ गई। खाली गौतम बुद्ध जी ने, पांचों आए, पांचों ने पूछा कि आज तो हम लेट हो गए, आप बुखार में थे, खाना भी ना खाया होगा, हम लेकर आए हैं। तो वो तो पहले बनन में से जो मिल जाता था, फल फूल जो भी है उन्हें खाया करते थे। यहीं से खीर खाने से इनन की बिगड़ जाती है और फिर अलग अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन प्रथम उपदेश अपने वो पांचों की पांचों ब्राह्मण सन्यासी मित्र थे उन्हीं को दिया था। तो प्रथम उपदेश फर्स्ट सरमन ये कहां पर? ऋषिपत्तनम सर जी, ये जगह आप सभी को पता है, ऋषिपत्तनम। अब ये ऋषिपत्तनम ये किसका? ऋषिपत्तनम है ना, ये किसका प्राचीन नाम था? सारनाथ का प्राचीन नाम था सर जी, सारनाथ। अब क्वेश्चन हमसे यहां भी पूछे कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्तनम, मृगदाव आश्रम में। ऋषिपत्तनम एक मृगदाव, ये आप लिख देना, ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा आश्रम था? मृगदाव आश्रम। और सर ये कहां? ऋषिपत्तनम मीन्स सारनाथ, मृगदाव आश्रम में। और ये सर्ची ये सारी चीजें, ये जो है सारनाथ कहां पड़ता है? तो आप लिख देना सर्ची, वाराणसी में तो है। सारनाथ कहां पर है? वाराणसी में। ठीक है, यहां पर और जो है मृगदाव आश्रम में दे दिया प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासी। और वो कौन कौन से थे? एक का नाम था असंग, भाई ये भी पूछ ले कि कौन सा ना था। ठीक है, कौन सा था? असंग था। कौंडन्य, आप लिख देना भैया जी कौन सा था? कौंडन्य। एक कौंडन्य था, एक 80 बज, एक और कर देंगे, मतलब कि नाम था असजी, ऐसे कर देना, असजी बप्प होगा, है ना, असजी बप्प। एक महानाम, एक सरची कौन सा था? महानाम। और एक नाम था भद्य, एक नाम था मेरे साथी भद्य, ये कर देना। तो ये 5 सन्यासी ब्राह्मण थे जो कि मतलब कि पहले 6-7 रहा करते थे, फिर बाद में इन्हीं को भैया जी
वो तेज चमक गौतम बुद्ध जी के चेहरे पर। और जब ये मुलाकात हुई तो सबसे पहले ऋषिपत्तनम में आ गए थे पांचों के पांचों। गौतम बुद्ध जी ने कहा भाई मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। हाँ, तुझे कैसे ज्ञान की? भाई साथ रहते थे, मित्र थे, ऐसी बातचीत थी। दोनों पूछो तो सवाल जवाब होते हैं। तो गौतम बुद्ध जी ने बड़े ही चेहरे पर वो तेज चमक, वो प्रकाश पड़ रहा था और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से उन सभी के जवाब एकदम दिए। यही इन्होंने मान लिया, हाँ भाई तुम्हें तो वास्तव में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, और यहीं से आज गौतम बुद्ध जी का जो ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में प्रसारित होने लगा। धीरे धीरे राजा, ठीक है, स्वीकार करने लगे बौद्ध धर्म अपने आप मेरे साथी बढ़ने लगा है। और चलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, तो ये आपके क्या हो गए भैया जी? अब प्रथम उपदेश को, हाँ सर, प्रथम जो उपदेश था इसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये आप सभी को पता होगा। जो प्रथम उपदेश था सर जी, प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाएगा? कौन पहले बतावेगा? जल्दी बताओ। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना? यही तो कहा जाता है बौद्ध धर्म में, धर्म चक्र प्रवर्तन। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। अब ये तो आता ही है क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल सा है, आप सभी बता भी देंगे। जो फर्स्ट सरमन था ऋषिपत्तनम सारनाथ जो वाराणसी में वहां दिया, उसे क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म को चक्रानुक्रम में चलाकर धर्म राज्य साम्राज्य स्थापित करना। इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछ लेता है। धर्म चक्रवर्तन, धर्म को चक्रानुक्रम में चलाकर धर्म को, हाँ सर जी किसकी बात कह रहे हैं? इसका शाब्दिक अर्थ होगा धर्म को चक्रानुक्रम, चक्रानुक्रम में चलाकर धर्म साम्राज्य स्थापित करना। क्या करना है भैया जी? धर्म साम्राज्य स्थापित करना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ये इसका क्या होगा सर जी? शाब्दिक अर्थ। अब क्वेश्चन ही आ जाए कि धर्म चक्र प्रवर्तन, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है तो आप जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना? बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह भी बता दीजिए भैया। जो उत्तर प्रदेश से होगा उसे तो मैं कुछ छोड़ूंगा ना, ठीक है। अब लेकिन यदि आप जो है, मैंने पहले ही बताया, तुम्हें भी जो है ना आदत हो गई है कुछ करने की। देखो मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, मैं उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ा रहा हूं, ना कि पूरा इतिहास। मैं उत्तर प्रदेश की इतिहास और जो भी बौद्ध धर्म का उत्तर प्रदेश में जो भी है उस सारी चीजों को मैं कराऊंगा, ठीक है। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि हिस्ट्री के दूसरे सर आएंगे, वो पूरा बताएंगे। तो मैंने बताया कि मैं इतिहास, अब तुम्हारी समझ में ना आ रही तो मैं कैसे करूं? फिर ये कहते हैं कि गुरुजी ऐसे कर दे हैं और कभी ऐसे करते हैं, तो अब बार बार कहना है और क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। चलो अब भैया जी, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म को चक्रानुक्रम में चलाकर धर्म साम्राज्य स्थापित करना, और बौद्ध कला में मृग सहित चक्र द्वारा इसे प्रदर्शित किया। जो प्रथम उपदेश है इसे बौद्ध कला में, कौन सी कला की बात है? बौद्ध कला में इसे किस रूप में प्रदर्शित किया गया है? तो आप लिखेंगे भैया जी मृग। अब मृग बताना, जल्दी से बताओ कि मृग किसे कहा जाता है? मृग सहित चक्र में, ठीक है। तो बौद्ध कला में मृग सहित चक्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चक्र द्वारा क्या किया गया है? प्रदर्शित, ठीक है। अब मृग माने क्या होता है? हिरण। अब हिरण की बात आती तो हिरण के जो चक्र है ना ऐसे हिरण में, तो उस चक्र द्वारा इस पहले धर्म चक्र प्रवर्तन को क्या किया गया है? प्रदर्शित। और साथ ही प्रथम उपदेश की जो भाषा थी ना, लैंग्वेज, आपने
लैंग्वेज की भी बात करेंगे तो कौन सी भाषा में पहला उपदेश? पाली भाषा में। और एक और मैं आपको बताऊं, वैसे तो बौद्ध धर्म की जो भाषा थी ना, वो क्या थी? प्राकृत थी, लेकिन पहला जो उपदेश गौतम बुद्ध जी ने दिया वो पाली भाषा में दिया था। पहला उपदेश जो दिया था वो कौन सी लैंग्वेज में? तो पाली लैंग्वेज में। वैसे बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृत थी, ठीक है। और ये जो प्रथम उपदेश है इसका उल्लेख सर हमें पढ़ना है, क्या क्या बोला था। प्रथम उपदेश का उल्लेख मिलेगा सुत्त पिटक में। कौन सा? सुत्त पिटक। अब 3 पिटक थे, हाँ सर जी, एक सुत्त पिटक, एक विनय पिटक, एक अभिधम पिटक। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध जी के प्रथम उपदेश का उल्लेख किस पिटक में मिलता है, तो आप बताएंगे सुत्त पिटक। इसे संयुक्त पिटक भी हम बोल देते हैं। भाई 3 ही तो पिटक थे। कौन कौन से पिटक थे? एक सुत्त पिटक, एक अभिधम्म पिटक बोला है, और एक विनय पिटक। तो जो पहला जो उल्लेख है, मतलब पहला जो उपदेश है, उसका जो उल्लेख हमें मिलता है वो किस में मिलता है? सुत्त पिटक में। ये भी राइट कर देना है। और प्रथम उपदेश में ही बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था। इस पहले जो है प्रथम उपदेश में, ये आपको कर देना है, प्रथम उपदेश में ही, प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने 4 आर्य, जो 4 आर्य सत्यों के बारे में, ठीक है, आर्य सत्यों के बारे में बताया था, के बारे में बताया था। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। आगे बात समझ में? हाँ सर, देखो प्रथम उपदेश में गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में, अब वो क्या है? दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण के मार्ग। पहली बात है दुख, दुख का कारण। ये 4 सत्य, चलो अब ये कहेंगे सर जी बता ही दो, 4 आर्य सत्य क्या होंगे? दुख, एक तो आ गया दुख। ये दुख का कारण क्या हुआ? दुख का, ठीक है ना, दुख का कारण, ठीक है। अब जब दुख का कारण, फिर भैया जी दुख का निवारण, ठीक है, दुख का निवारण। भाई निवारण भी, आज दुख है तो सुख भी होगा, अब इसका क्या? निवारण भी करना है। और साथ ही निवारण के मार्ग, निवारण के क्या होंगे? निवारण के मार्ग। ये आपको भैया ये 4 आर्य सत्य हैं। ये दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, निवारण के मार्ग। और साथ ही इसी से अष्टांगिक मार्ग बोलेंगे, इसे ही, इसे क्या बोल देते हैं? अष्टांगिक, ऐसे कर देना है, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, ठीक है ना, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है, ठीक है। और 4 सत्य, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, निवारण का मार्ग। मेरे भैया जी ये आप सभी को नोट कर लेना है, ठीक है। आगे बात समझ में। और यहीं पर ये जो प्रथम जो उपदेश है, प्रथम उपदेश के लिए भैया एक धम्मेक स्तूप, आपने कहीं कहीं धम्मेक है, कहीं कहीं धमेक है, वो वैसे धम्मेक आप समझ जाना, धम्मेक स्तूप होगा। और धम्मेक स्तूप वैसे तो मैं आगे बताऊंगा भी, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और ये धम्मेक स्तूप वही जगह होगी, ये वही जगह है, सारनाथ वाराणसी में है, यहीं पर प्रथम उपदेश दिया था। इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया, यहीं पर ऐसे बताया जाता है, यहीं पर प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध जी ने यहीं पर प्रथम उपदेश दिया। और धम्मेक स्तूप का कंस्ट्रक्शन करवा दिया, और ये आपका सारनाथ वाराणसी में है। सारनाथ क्या होगा भैया जी? वाराणसी। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है?
देखो धम्मेक स्तूप, जो धामेक ना होगा, धम्मेक ही होगा। वो धम्मेक जो स्तूप है ना, वो सारनाथ वाराणसी में, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है सम्राट अशोक ने करवाया था। और यहीं पर गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश इन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। एक बार जल्दी से बता देंगे कि पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। प्यारा सा थंब का निशान, और फिर उसी की बाद चलेंगे भैया जी, ठीक है ना। जल्दी बताओ ये पॉइंट है। ठीक है, चलो जी, ये बताओ भैया एकदम राइट तरीके से कट ऑफ कितनी जाएगी। रे भैया पहले तैयारी तो कर लो, 10 दिन हुए तैयारी करे, कट ऑफ कितनी जाएगी। कैसा आज ही पटवारी बनोगे है? कट ऑफ कितनी जाएगी सर जी? कट ऑफ ना, पहले इनके बारे में पहले कट ऑफ ला काम तो करो, जब तो होगा। अब ये एकदम राइट, प्रथम उपदेश इन्हें दे दिए ये सारी चीजें। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? एक क्वेश्चन और आप बता देना। बुद्ध ने अपने जीवन के, गौतम बुद्ध जी की बात है, बुद्ध ने अपने जीवन के, आज जल्दी बताओ, अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जल्दी बता दो भैया जी। गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश, तो आप राइट कर देंगे सर जी शिरावस्ती में। देखो प्रथम उपदेश, जब मैं प्रथम उपदेश की बात करूं तो सारनाथ वाराणसी बताना, और सबसे ज्यादा की बात आती है तो सर जी आप शिरावस्ती, नाम सुना था शिरावस्ती। हाँ, कौन सी नदी पर थी? अचीरावती, है ना। ये कल ही तो बताया था सर जी आपने, अचीरावती जिसे राप्ती नदी कहा गया था, वहीं पर स्थित थी। कौशल की जो है राजधानी थी, उत्तरी राजधानी श्रावस्ती, अचीरावती, अर्धचंद्राकार इसकी आकृति, ये सभी को पता है, ठीक है ना। और भैया जी एक बात पहले तो आप, ये तो सभी को पता था अचीरावती, ये तो मैंने बता दिया। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार यहीं पर किया था गौतम बुद्ध जी ने, श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म का भैया कौन सा धर्म होगा? तो आप लिखेंगे बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार। अब क्वेश्चन पूछा कि भैया बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहां हुआ था? ठीक है, तो आप बताएंगे सर जी श्रावस्ती में। सर्वाधिक अनुयायी यदि देखें, अब जब सबसे ज्यादा उपदेश भी और सबसे ज्यादा प्रचार भी, तो अनुयायी भी तो यही बनेंगे ना भाई। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा, अब सपोज करो कोई व्यक्ति बार बार कहीं जा रहा है तो सबसे ज्यादा अनुयायी भी होंगे। और भैया जी बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार भी यही किया था, और बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास भी यही व्यतीत हुआ, ठीक है ना। गौतम बुद्ध जी का सर्वाधिक वर्षावास। अब वर्षावास समझ रहे हैं ना, वो जो आपकी वर्षा ऋतु है, बुद्ध जी का सर्वाधिक वर्षावास, ये भी आप सभी को लिख देना है, वर्षावास यहीं व्यतीत हुआ। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है भाई जल्दी बताओ। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास कहां व्यतीत किए थे? तो आप बताएंगे सर जी ये किए थे भैया जी श्रावस्ती। और आज देखें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम लिटरेसी रेट मीन्स साक्षरता दर वाला जनपद भी यही है, ठीक है। तो ये भी आप बता देना, ठीक है। तो बुद्ध जी का सर्वाधिक वर्षावास यहीं व्यतीत हुआ था, ये भी पॉइंट। और ये किसकी राजधानी थी? ये आप पता है, लिखते नहीं है आप, कौशल महाजनपद की, ठीक है। कौशल की तो राजधानी थी, ये कौशल की राजधानी थी, करेक्ट कर देना, कौशल की राजधानी थी। अचीरावती मतलब राप्ती नदी के किनारे ये स्थित थी। अब श्रावस्ती में जब हम गए तो भैया जी श्रावस्ती में ही, ठीक है। देखो एक होता है बिहार, बिहार जो है ना, जो बौद्ध भिक्षु हैं, बिहार किसे बोलते हैं? ऐसे होगा बिहार, बिहार ये किसे बोलते हैं? जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो
गुफा वगैरह या धर्मशाला बना दी जाती थी, उन्हें हम, ठीक है, विहार बोलते थे। ठीक है, चलो जी। बोर्ड पर आपने प्रयोग की जगह उपचार लिख दिया है गुरुजी। कहाँ कहाँ लिख दिया? अब ये तो अच्छा, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक, अच्छा प्रचार, अच्छा ये हो गए गलत, कोई बात नहीं है, इसे कर दो भाई, माफी चाहेंगे, हो जाता है कभी कभी। ठीक है ना, प्रचार, उपचार हो गया था, प्रचार, चलो ठीक है, कोई नहीं, आपने बता दिया। अब सिराबस्ती जब हम जाएंगे, हमें एक न्यू ग्रोथाराम विहार मिलेगा सर। एक कौन सा, तो आप लिखेंगे मतलब न्यू, न्यू ग्रोथा, ग्रोथा राम विहार। अब ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह थी, न्यू ग्रोथाराम विहार। ये कहां पर है? सिराबस्ती में सर जी। एक जैतवन विहार, मैंने बताया सहित बोलेंगे ना, जैतवन, जैतवन विहार। अब क्वेश्चन बनेगा कि सर जी जैतवन विहार कहां? सिराबस्ती में। ये अनाथ पिंडक, एक नाम आपने सुना होगा, कौन सी भैया जी? अनाथ पिंडक ने, ठीक है ना, अनाथ पिंडक ने दान दिया था। किसको? गौतम बुद्ध जी को दान दिया। अनाथ पिंडक ने बनवाया था और फिर गौतम बुद्ध जी को दान दे दिया। एक भैया जी पुब्बा राम, एक और करेंगे पुब्बा राम, ये भी आप लिख देना सर जी। मतलब पुब्बा राम बिहार, और ये किसने? राजा प्रसन्नजीत ने, ठीक है, मतलब पुब्बाराम बिहार, ये प्रसन्नजीत ने, कौशल के राजा ही तो थे प्रसन्नजीत, ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया था ना। तो प्रसन्नजीत ने, पुब्बाराम बिहार का कंस्ट्रक्शन प्रसन्नजीत ने करवाया और जो गौतम बुद्ध जी को दान में दे दिया था। ठीक है, एक मलिका राम बिहार, आप इसे भी कर देना, मलिका राम, मलिका राम बिहार, ये कहाँ है? सारे बिहार, मलिका राम बिहार, ये आप बता देना सर जी। ये होंगे आपके कहां पर? ये सिराबस्ती में ही हैं। ये सभी के सभी कहां पर? सिराबस्ती, जैतवन, सहेत। अब देखेंगे ना, सहेत महेत गांव, यही तो हैं। तो चलो जी, बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध का एक लड़का था राहुल, बहुत बढ़िया, तो इन्हें बता देंगे। ठीक है, व्यापारी की लड़की ने दान में दिया था। हाँ, तो पुब्बराम, प्रसन्नजीत, जैतवन बिहार, अनाथ पिंडक, न्यू ग्रोथाराम बिहार, ये सारे की सारे बिहार कहां पर होंगे? तो आप बता देंगे भैया जी, ये हमारे तो सिराबस्ती में है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहां तक? नहीं जी, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक और सिराबस्ती की बताऊं मैं आपको। एक कहानी सुनी होगी आपने अंगुली मार की, अंगुली माल होगा वो, अंगुलियों की जो है माला बनाता था और अपने गले में डालता था। ठीक है, बचपन में पढ़ी होगी भैया, अंगुली मार, और कहानी भी सुनाया करते थे बचपन में। सोचा नहीं अंगुली मार ले जाएगा उठा के, तो ये अंगुली माल था, है ना, अंगुली माल, माल माल माला बनाना नामक डाकू को बुद्ध ने सिराबस्ती में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अंगुली माल को गौतम बुद्ध ने, मतलब बुद्ध ने श्रावस्ती, अब श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी, श्रावस्ती में ही बौद्ध धर्म में ही भैया जी कौन सा? बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। चलो जी, दीक्षित किया था। तो ये भी पॉइंट आप सभी के आ गया होगा समझ में। हाँ सर जी, अंगुली माल को गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म में कहां दीक्षित किया था? बौद्ध धर्म करो, बौद्ध धर्म में कहां? तो आप राइट कर देना सर जी, ये भैया ये भी सिरावस्ती होगा। आ रही है बात समझ में जी? हाँ सर, सुना है तो आज लिख भी दो कहां पर, ये आप लिख देना अंगुली मार। एक बार की बात है, एक छुंद नाम के व्यक्ति थे। ठीक है, उन्होंने, गौतम बुद्ध जी सन्यासी तो थे और भी व्यक्ति साथ में रहा करते थे, गौतम बुद्ध जी को खाने के लिए आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ, ठीक है ना, आप जब अब ऐसी डोलते थे, स्थाई तो था ही ना कुछ, और खाने के साथ उसने सूकर मध्य दे दिया, फफुई सी लगी हुई थी। और गौतम बुद्ध जी ने जब वो खाया, तो खाने के बाद 80 वर्ष के थे,
अवस्था थी, बुढ़ापे की भी अवस्था थी, वहीं से भैया जी तबीयत खराब हो गई। सुभद्र, हाँ सर जी, कुशीनगर की बात है। और सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दे दिया कि सभी सांगतिक पदार्थों का विनाश होता है। गौतम बुद्ध जी सुभद्र को अपना कुशीनगर की बातें, कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश देते हुए कहा कि सभी सांगतिक पदार्थों का क्या होता है, विनाश होता है। ठीक है, मतलब सभी संस्कार व्यय धर्म हैं, मतलब जितने भी संस्कार हैं ये सभी के सभी व्यय मतलब खर्च होने वाले, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। शुक्रवध, बहुत बढ़िया। अब जो है हम चलेंगे अंतिम, ठीक है ना, मतलब कि गौतम बुद्ध जी का अंतिम समय एवं मृत्यु। अंतिम समय की बात है सर, ये तो आप लिख देना, अंतिम समय एवं मृत्यु, एवं क्या हो गई, मृत्यु। और मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। कोई बताएगा कि मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। आगे बात सुनिए ना, तो ये तो है ना भाई, डेथ जो है इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, अंतिम उपदेश किसको, सुभद्र को। कहां पर, कुशीनगर में। पहले तो अंतिम उपदेश आप लिख देना, अंतिम उपदेश किसको दिया है, अंतिम उपदेश सुभद्र को। और सुभद्र से ही बोला कि मल्लो से कहो कि मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दें। अंतिम उपदेश सुभद्र, और सुभद्र को कहा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की तो बात थी ये, कुशीनगर में। ठीक है, कुशी, सभी सांगतिक पदार्थों का विनाश होता है। ठीक है, सभी जो संस्कार हैं वो वै धर्म में अर्थात नष्ट होने वाले हैं। ठीक है, वो सुअर का मांस, कहीं कहीं वो सूकर मध्य था। ठीक है, सूकर मध्य था, इस पे भी मतलब कि विद्वानों के अलग अलग मत हैं। चलो, आज 483 बीसी की बात है। ठीक है ना, 483 बीसी में 80 वर्ष की अवस्था थी, 80 वर्ष की अवस्था। ठीक है, कितने वर्ष की, 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी आ गए। 483, 563 से 83, 80 वर्ष के हो गए। 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी तट पर, 80 वर्ष की अवस्था में एक नदी थी जिसे अभी भैया पहले ही कर रहे हैं, हिरण्यवती। ठीक है, हिरण्यवती नदी तट पर, हिरण्यवती नदी तट पर 2 साल वृक्षों के नीचे, मतलब 2 साल की वृक्ष, जैसे कि एक ये खड़ा हो गए वृक्ष और एक ये, अब इनके बीच की बात थी। ठीक है ना, 2 साल वृक्षों के बीच में, तो हिरण्यवती नदी तट पर 2 साल वृक्ष के बीच में, हाँ सर जी, मतलब 2 साल की वृक्ष हैं और उनके मैंने अभी बताया ये साल की वृक्ष, और ये इनके बीच की बात थी। यहीं पर गौतम बुद्ध जी की हालत ज्यादा खराब हो जाती है। बीच में कुशीनारा, अब कुशीनारा मल्लो की राजधानी तो थी, और कुशीनारा बोलेंगे तो कुशीनगर में, कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी का भैया जी जीवन का अंत हो गया। 80 वर्ष की अवस्था थी, हिरण्यवती नदी तट पर 2 साल वृक्ष के बीच में, कुशीनारा मतलब कुशीनगर में। ठीक है, अब दाह संस्कार। अब एक और बात सरची, कौन से, अब यहां तो इनका जो है ना जीवन का अंत हो गया। अब भैया जी सपोज करो मैं मर गया यही जगह, ठीक है, स्टूडियो में ही मर गया ग्रेटर नोएडा में, माना अब यहां तो मेरा दाह संस्कार होगा ना, मेरे गांव में ले जाएंगे, लेकर चलो जी। ठीक है, हिरण्यवती नदी, हाँ ठीक है, अब मतलब कि अब कहां लेकर जाएंगे, गांव में तो लेकर जाएंगे। तो गौतम बुद्ध जी कहां, अभी यहां मतलब कि जंगल था, अब दाह संस्कार भैया जी कुशीनगर में, राम संभार नदी तट पर। किसकी बात कह रहे हैं सर, तो कुशीनगर की बात, कुशीनगर में ये कर देना, कुशीनगर में राम संभार एक नदी है, राम संभार, ये आपको कर देना है, राम संभार नदी, नदी तट पर, नदी तट पर, राम संभार नदी
तट पर। तो भैया जी दाह संस्कार, अब देखो प्राण निकल रहे हैं हिरण्यवती नदी के तट पर, समझ रहे हैं ना मेरी बात को भैया जी? ठीक है, आज वैसा उदाहरण पेश ना करें सर जी, चलो कोई बात नहीं, ये तो बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो कुशीनगर में राम संभार नदी तट पर इनका अंतिम संस्कार मतलब कि दाह संस्कार कर दिया, और यहां हिरण्यवती नदी तट पर गौतम बुद्ध जी ने अपने प्राणों को छोड़ा था। ठीक है, और इसी कुशीनगर में एक रामाभर स्तूप है। रामाभर स्तूप, आगे बात तो समझ में। अब मैं आपसे पूछूं, जहां पर गौतम बुद्ध जी का दाह संस्कार हुआ था, जहां पर दाह संस्कार हुआ था, अब दाह संस्कार मल्लों ने किया था। मल्ल गणराज्य कुशीनारा जो है ना, मल्ल गणराज्य की तो राजधानी थी, और जहां पर हुआ वहां पर रामाभर स्तूप बना दिया गया। कौन सा रामाभर स्तूप कहां स्थित है? कुशीनगर में है सर जी। कहां पर भैया जी? कुशीनगर में। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? कहने का मतलब है यहां पर हुआ था अंतिम संस्कार। यहां पर क्या हुआ था? अंतिम संस्कार। चलो, ये पॉइंट करेक्ट है ना? हाँ सर जी, बुद्ध जी के शरीर के भाग को 8 भागों में बांट दिया था। ठीक है, तो वो अब 8 भाग कहीं कहीं गए, कहीं कहीं इस तरीके से। लेकिन मैंने जो है आपको एक बौद्ध सर्किट और बताऊंगा, क्योंकि गौतम बुद्ध जी के जो जीवन से संबंधित रहे वो स्थल। अब एक बार क्वेश्चनों की तरफ आप देखो, उत्तर प्रदेश के प्राचीन स्थल को बुद्ध के बचपन के घर कपिल वस्तु से पहचाना गया है। भाई जल्दी बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया शुभम कुमार जी, एक बार जल्दी बताओ सर इस क्वेश्चन का कि जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल को बुद्ध के बचपन के घर कपिल वस्तु से? अब ये कह रहे हैं सर जी इनकी तिथि और बता दो किस दिन मरे थे। अब ये बात तो जब बीसी की बात है, उस समय तिथि की पता चल रही है कौन सी तिथि थी। ये देख लो कि भैया कैसे तैसे जो है सोर्सों के माध्यम से हमारे इतिहासवेत्ताओं ने बरसी जो है निकाल दिया। आप कह रहे हैं सर तिथि भी बताओ। अब तो बात भैया न्याय की हो रही है। पीपर हवा, बहुत बढ़िया। और ये कहां पर? सिद्धार्थ नगर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी स्थल किस प्रसिद्ध बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है, जहां गौतम बुद्ध जी ने कई बार विश्राम किया था? ये बताना होगा आपको, मैंने बताया होगा सर जी। आप देखो, अब ये कह रहे होंगे जी ये तो कराया ही ना है अभी। अब कैसे ना कराया? मैंने एक वत्स महाजनपद कराया होगा, और जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। करवाया मैंने ना करवाया? कौशाम्बी यहाँ के एक राजा थे, उद्यन बताया होगा। और उद्यन जो बताया होगा वे गौतम बुद्ध जी के समकालीन थे, और गौतम बुद्ध जी उनकी टाइम पीरियड पर कई बार कौशाम्बी गए थे, और वहीं पर मिला था एक घोषिता राम विहार। ठीक है, देखो उठाकर, मैं आपसे बताना चाहूं, देखो उठाकर मैंने करवाया या ना करवाया घोषिता राम विहार। कुशीनगर में स्थित रामाभर स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? अभी जस्ट करवाया, अभी जस्ट करवाया है भैया। जैतवन विहार खोपड़िया सही कर दूंगा। अभी यहाँ क्या है? यू कौशाम्बी। ठीक है, और मैंने जैतवन विहार कहा, मतलब कि जैतवन विहार कहाँ बताया? मैंने सिराबस्ती में बताया। तो इसलिए कंपटीशन है, ज्यादा टफ मत समझिए। ये जो है ना आधे आधे से ज्यादा तो भैया जी हवड़ दबड़ करने वाले रहते हैं, जिन्हें कुछ पता ही ना है, बस चल रहा है, घर वाले ने दिखा रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले मैंने बताया कि जैतवन विहार, और ये क्वेश्चन मैंने ले लिया। बताओ घोषित राम का करवाया कुशीनगर में स्थित रामाभर स्तूप। तो ये अभी क्या था? अंतिम संस्कार। ठीक है, अंतिम विश्राम स्थल जस्ट अभी करा कर आया हूं। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास उत्तर प्रदेश के किस शहर में बिताए थे? स्पीड के साथ बताते चलेंगे कि गौतम बुद्ध जी ने, जो भगवान बुद्ध हैं,
इन्होंने अपने जीवन की सर्वाधिक जो बोलेंगे बरसाबास थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे सर जी श्रावस्ती में। कहा भैया जी श्रावस्ती में। और कंप्यूटर की क्लास संडे को ही चलेगी आपकी, जो ठीक है ना, कंप्यूटर की जो कक्षा है ना शिवम सर की, वो संडे मंडे को चलेगी, माफी चाहूंगा मंडे को। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना अंतिम बरसाबास बिताया? अब देखो अंतिम अंतिम कहां बिताया था? कुशीनगर में। भाई कुशीनगर में तो उन्होंने अपना जो है मतलब कि प्राणों को त्यागा था, तो यहां पर राइट होगा। अब देखो एक और चीज, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर, यहां पढ़ लेना। यदि उत्तर प्रदेश शब्द ना आता ना तब वैशाली आता जी, लेकिन वहां शब्द क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बुद्ध ने अपना अंतिम बरसावास? तो आप कुशीनगर। अगला, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्व घोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, उत्तर प्रदेश के किस, अभी रह गए थे थोड़ा सा पॉइंट, तो आप साकेत अयोध्या कर देना। ये चौथी बौद्ध संगति में आएंगे जी, ये चौथी बौद्ध संगति होगी ना जब राजा कनिष्क के टाइम पर हम आएंगे। राजा कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्व घोष, और ये चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। तो मैं एक बार मैंने हाँ बता दिया, जब राजा कनिष्क को हम लेकर चलेंगे तब हम कराएंगे इन्हें, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में संकीसा, ये आपका फरुखाबाद होगा क्योंकि बौद्ध सर्किट रह गए, ठीक है, टाइम हो गया। श्रावस्ती में स्थित किस महाविहार को अनाथ पिंडक नामक व्यापारी ने गौतम बुद्ध जी को दान में दिया था? अब मैंने अभी देखो अनाथ पिंडक लिखवाया, जैतवन बिहार। मैंने क्या बताया था सर जी? जैतवन बिहार बताया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कुशीनगर में बुद्ध के अंतिम संस्कार के स्थान पर बना रामाभर स्तूप किस नदी के किनारे है? तो इसे बता देंगे आप ना, मैं ही बता दूंगा, ठीक है ना। और रामाभर स्तूप अब जो है, ठीक है ना, जो आपका होगा वो रामाभर स्तूप, कुछ अंतिम संस्कार के स्थान पर बना रामाभर स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताएंगे भैया जी ये आपका कौन सा हो जाएगा? रामाभर स्तूप जो है राम संभार नदी, ठीक है ना, कौन सी? एक राम संभार नदी भी होगी, और ये दोनों नदी वहीं से होकर गुजर रही हैं, और हिरण्यवती नदी भी होगी, ठीक है। तो इन्हें आप कर देना बढ़िया तरीके से। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हर पॉइंट आप सभी की समझ में आया होगा। इसी तरीके से मेरे साथ ही अपनी तैयारी करते चलना, ठीक है। चलो तो करते चलना, बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है, हल्ला गुल्ला बंद करेंगे। चलो सभी बोलेंगे सर जय हिंद जय भारत।